तरावी की नमाज ये अलग चीज़ है कि आप किसी आलिम से फतवा लेंगे कि बगैर तरावी के रोज़ा होता है या नहीं, कोई शक नहीं है इसमें। आपको फतवे मिल जाएंगे, फतवे भी दे देंगे, हम खुद ही दे देंगे फतवा आपको कि हाँ बगैर तरावी के रोज़ा हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तरावी की नमाज की फजीलत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत के अंदर फरमाते हैं, मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बि। जो शख्स रमज़ान की रातों में क़याम करे यानी तरावी पढ़े, उसकी अगली और पिछली गुनाहें बख्श दी जाती है। बताइए, जो लोग तरावी से दूर भागते हैं क्या सोचकर, क्या समझकर कि उसकी अगली पिछली सारी गुनाहें माफ हो गई है, वो एक ऐसा इंसान है जो गुनाहें नहीं करता है। क्या सोचकर आज मसाजिद में जो बदनज़मी देखी जाती है, ख़ास तौर पर तरावी के वक्त जो माहौल बनता है, बहुत अफसोस आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इमाम के साथ क़याम करता है, तरावी पढ़ता है, कब तक? मुकम्मल होने तक इमाम के साथ रहता है, तरावी पढ़ा। ऐसा नहीं 4 रकात पढ़ के भाग गए, बड़ी गर्मी लग रही है, 2 रकात पे बड़ी थकान हो गई, इमाम साहब थोड़ी सी क़िरात लंबी कर दिए, पाँव में दर्द हो गए। और यही बाहर वही शख्स देखो खड़े होकर कैरम बोर्ड घंटों खड़े खड़े खेलता है, घुटनों में कोई दर्द नहीं आता है। कौन बताएगा आपको? ये सब अफसोस, अपना मुहासबा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो शख्स इमाम के साथ तरावी पढ़ता है, इमाम के फारिग होने तक, फिर नमाज पढ़ के गया, सो गया, अब सहरी में उठा, सहरी किया, फजर की नमाज पढ़ा, ये जो फजर से इशा के बाद यानी तरावी के बाद से लेकर फजर तक जो वक्त गुजरा, इसमें हमने और आपने कोई इबादत नहीं की। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने इमाम के साथ तरावी पढ़ ली है और सो गया, कोई इबादत नहीं किया, फिर भी पूरी रात इबादत के बराबर उसको सवाब दिया जाता है। आइए और एक सहाबी रसूल आते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी, आपका क्या ख्याल है? इन शहीदतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी, अगर मैं गवाही दूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं, और मैं नमाजें पढ़ लूँ, रोज़े रख लूँ और रात को तरावी भी पढ़ लूँ, फमिम्मन अना, तो अल्लाह के नबी मेरा शुमार किन लोगों में होगा? देखिए, सिर्फ रोजे रखने की बात नहीं आई, कहा उस सहाबी ने कि मैं रोजे रखूं और रात को तरावी पढ़ूं तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनस सिद्दीकीन व शुहदा, तुम्हारा शुमार सिद्दीकीन और शुहदा में होगा। ये मामूली अमल नहीं है। हर बात पे हम कहते हैं कि हम तो सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। सहाबा का यही तरीका था जो आज हमारी और आपकी तरफ से लापरवाही और कोताहियां हो रही है। हदीस के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को 3 रात तरावी की नमाज पढ़ाई थी। 3 रात, गौर से सुनिए, भले ही मालूम हो आपको, 3 रात कोई ऐलान नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि अल्लाह के नबी तरावी की नमाज पढ़ाने वाले हैं। मस्जिद में जितने थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं को लेकर शुरू कर दिए। सुबह को जब इसका चर्चा हुआ मदीने में कि अल्लाह के नबी ने तरावी की नमाज पढ़ाई, दूसरी रात बहुत सारे सहाबा और लोग आ गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए।
दूसरी रात भी आपने पढ़ा दी। जब फिर उसका चर्चा हुआ तो तीसरी रात इतनी ज्यादा तादाद में लोग मस्जिद आए, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मस्जिद नाकाफी हो गई। आपने तीसरी रात नमाज पढ़ा दी। अब बताइए चौथी रात का क्या आलम होगा, कितनी भीड़ होगी? बड़ी भीड़ लोगों की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी रात निकल कर नहीं आए। किस लिए? आपने सुबह फरमाया कि मुझे मालूम था कि तुम लोग बड़े शौक के साथ आए थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे अंदेशा हुआ कि तुम लोगों की शौक को देखकर कहीं अल्लाह ताला इस नमाज को फर्ज न करार दे, इसलिए मैं निकल कर नहीं आया। बात इतनी ही थी। अब समझने की बात है कि पहले दिन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज पढ़ी, लोगों की तादाद थोड़ी थी। दूसरे दिन लोगों की तादाद बढ़ गई, तीसरे दिन और बढ़ गए, चौथे दिन भले ही आपने ना पढ़ाई मगर लोगों की तादाद और बढ़ गई थी। आज हमारा मामला क्या है? पहले दिन इमाम साहब भी परेशान, मुअज्जिन भी परेशान, मस्जिद के जिम्मेदार भी परेशान, लोगों की बड़ी भीड़ हो गई। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं हमारी तादाद कम होती जा रही है। और फिर आखिरी अशरे तरफ सिर्फ इमाम मुअज्जिन और मुआशिरे समाज के 2-4 बूढ़े सरदार किस्म के लोग रह जाते हैं, बाकी लोग आजाद हो गए। ये हमारा तरीका है। कभी हमने अपने आप का मुहासबा किया है कि इस नमाज के ताल्लुक से अल्लाह के नबी और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का क्या शौक था, उनका क्या रवैया था और हम क्या कर रहे हैं? खैर, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं, कोताहियाँ, सुस्तियाँ, काहिली, गफलत, जो इस मुख्तसर वक्त में आपके सामने नहीं रखा जा सका। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिले तो बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की भरपूर कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम, जो दिन गुजर गए और उन दिनों में जो कुछ हमने इबादतें की हैं, तू हमारी उन इबादतों को कबूल फरमा ले। और जो दिन बाकी रह गए हैं परवरदिगार आलम, इन दिनों में तू हमें मज़ीद इबादत करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्ला